मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर मेरे पेज के ऊपर वीकली वीडियो आता है बुलियंस के ऊपर, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेज करके ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार मंथ में मंथली व्यू भी दिया जाए। तो जून का मंथली व्यू देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या रह सकता है। वैसे आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि जून का महीना जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल जो ट्रांजिशंस हैं, जो प्लैनेट्स की जो गोचर है, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं साल का महीना। कारण यह है कि गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। ये बहुत बड़ा इवेंट है साल के लिहाज से। 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं पर रहेंगे और कर्क राशि चांदी की प्रतिनिधि राशि है। गुरु का यहाँ पर होना अल्टीमेटली चांदी में जो है वो मूवमेंट लेकर आएगा और अच्छी मूवमेंट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गुरु नहीं आ रहे। 2 जून को यहाँ पर गुरु का गोचर होगा और इसके साथ 8 जून को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र जो है वो चांदी के कारक हैं, गुरु सोने के कारक हैं। यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, बुध ट्रेड के कारक हैं। और ये जो तीनों का कंजंक्शन बनेगा ना, ये बनेगा लगभग 12 दिन के लिए। 22 जून के आसपास यहाँ पर बुध आएंगे और गुरु और शुक्र यहाँ पर पहले गोचर कर रहे होंगे और 22 को यहाँ पर ये भी गोचर कर जाएंगे। तो ये गोचर करना, इन 3 ग्रहों का गोचर करना कर्क राशि में, जो चांदी की प्रतिनिधि राशि है, और 2 प्लैनेट जो सोने और चांदी को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु और शुक्र, और साथ में मरकरी जो ट्रेड का कारक है, अल्टीमेटली जून जो है वो मई के मुकाबले काफ़ी बेटर रहना चाहिए बुलियंस के मुकाबले। ये एक वन लाइन आप वर्डिक्ट समझ के चलिए जो एस्ट्रो बता रहा है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत तेज रहेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट डेट्स को भी ध्यान रखेंगे, टाइम को भी ध्यान रखेंगे। ये जो इवेंट है, मीन्स ये तो 3 इवेंट हैं। एक तो गुरु का गोचर 2 को, और 8 को शुक्र का गोचर, फिर आपका 22 को बुध का गोचर। इसी बीच में 15 को जो है वो मिथुन राशि में सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर 21 रात को, यानी कि लगभग 22 को ये भी। तो ये 2 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख और 22 तारीख, ये 4 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 5 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। छठा चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में या 2.25 दिन में मान के चलिए राशि बदलता है 54 आवर में। सिर्फ कौन नहीं बदलेगा, राहु नहीं बदलेगा, केतु नहीं बदलेगा और शनि बदलेगा। ये 3 बड़े ग्रह नहीं बदलेंगे। तो मोटे तौर के ऊपर सारे ग्रह बदल जाएंगे, और बदलेंगे तो इसमें पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 जून को सबसे पहले जो है वो 2:25 पे गुरु जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे। ये 1 जून मध्य रात्रि 2:25 है, यानी कि 2 जून की डेट होगी। तो यहाँ से आपको मूवमेंट होती हुई नजर आनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में। लेकिन इसी सुबह 2:25 को गुरु बदल रहे हैं। 4 घंटे के भीतर सुबह 6:14 पर बुध जो है वो आर्द्रा में आएंगे। राहु के नक्षत्र में बुध का आना वोलेटिलिटी करता है। तो 2 जून का मीन ये नहीं है कि 2 जून को गुरु आ रहे हैं तो उसी दिन से तेजी शुरू हो जाएगी। इसी दिन बुध भी बदल रहे हैं, और बुध का बदलना, नक्षत्र बदलना और राशि बदलना, दोनों टाइम के ऊपर बुध मूवमेंट लेकर आते हैं। और जब राहु के नक्षत्र में है, भ्रामक समाचार के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है 2 जून की सुबह। तो ये ध्यान रखेंगे। 2 जून का जो है वो बहुत वोलेटाइल सेशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 बड़े प्लैनेट, एक नक्षत्र बदलेगा, एक राशि बदलेगा, ये ध्यान रखेंगे। 8 जून को सोमवार के दिन शाम को 5:47 पर शुक्र जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे। जैसे ही यहां पर शुक्र आएंगे, गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में है, चांदी की प्रतिनिधि राशि है, गुरु गोल्ड के कारक हैं, वीनस चांदी के कारक हैं। यहां पर शाम का सेशन वोलेटाइल रह सकता है और बहुत ध्यान से ट्रेड करेंगे। इस समय को याद रखिएगा। ये 8 जून है। 11 जून को जो है वो थर्सडे है। 11:30 बजे बुध पुनर्वसु में नक्षत्र एंटर करेंगे। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है अगेन। और यहां पर एक बार फिर सुबह 11:30 बजे थर्सडे को 11 जून को थोड़ा सा आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ये बाजार के समय, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगेन 11 जून को ही 2:11 पे शुक्र पुष्य में आएंगे। यहां पर पुष्य में शुक्र का आना थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा सकता है। इसका मतलब यह है कि दूसरी की डेट कौन सी होगी? 11 जून, जब 3-4 घंटे के भीतर शुक्र और बुध दोनों का नक्षत्र परिवर्तन होगा। ये ध्यान में रखने वाली डेट होगी।
15 जून को 12:58 पर दोपहर के समय सूर्य जेमिनी में एंटर करेंगे। जेमिनी जो है वो बुध की राशि है और बुध ट्रेड के कारक है। यहाँ पर सूर्य का आना तेजी का कारक है और अल्टीमेटली जब तक यहाँ पर सूर्य रहेंगे एक बार बुलियंस में तेजी जरूर लेकर आएंगे। सूर्य गोल्ड के कारक ग्रह हैं, बुध की राशि में आना अल्टीमेटली ये तेजी ला सकता है। 16 जून 2026 को 9:40 पे मंगल कृतिका में आ जाएंगे। ये समय बाजार में वोलेटिलिटी लाने का है। ये इस दिन मंगलवार होगा, मंगलवार वैसे ही बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, तो ये इस समय के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 18 जून को 9:32 पर गुरु पुष्य में एंटर करेंगे, ये पॉजिटिव रहता है। लेकिन 18 जून की सुबह जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। उसका कारण ये है कि 16 और 17 जिस दिन ये एस्ट्रो इवेंट है, इससे पहले 16 और 17 को फेड की मीटिंग है। 17 रात को जब हमारा बाजार बंद हो जाएगा, फेड का वर्डिक्ट आएगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर या फर्दर इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर, उसका इंपैक्ट हमें 18 जून को देखने को मिलेगा। हो सकता है दिन में वोलेटाइल रहे और शाम को जब गुरु पुष्य नक्षत्र में जाए तो वहां से पॉजिटिव चीजें शुरू हो जाए। आप सबको याद होगा कि गुरु पुष्य जब नक्षत्र होता है, यानी कि गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो उस दिन खरीदारी होती है। तो ये वैसे ही एक तरीके से गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड पे सेंटीमेंट लेकर आएगा। 21 जून को जो है वो मंगल वृषभ में एंटर कर जाएंगे। मंगल का शुक्र की राशि में आना ये अल्टीमेटली बुलियंस के लिए तेजी का कारक होता है। यहां पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। 22 जून को ही 12:31 पर सूर्य जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में आना नेगेटिव है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इस समय के दौरान हमें हलचल देखने को मिल सकती है बाजार में। और इसी दिन अब देखिए 12:31 पर सूर्य आर्द्रा में आ रहे हैं और 3:41 पर बुध जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे। पहले से यहां पर गोचर हो रहा होगा गुरु और शुक्र का, यहां पर बुध आ जाएंगे, उधर सूर्य आर्द्रा में आ जाएंगे। तो ये दिन 22 जून वाला वोलेटिलिटी वाला रहेगा। यहां पर अपनी पोजीशन ध्यान से रखने की जरूरत पड़ेगी। 23 जून को जो है वो 2:12 पे यानी कि 22 जून मध्य रात्रि को शुक्र अश्लेषा में एंटर करेंगे। ये पॉजिटिव साइन है। यहां से बाजार यानी कि 23 से ठीक होना चाहिए। और 25 को जो है वो 5:29 पर शुक्र और शनि का 120 डिग्री का एक्सिस बनेगा। ये एक्सिस नॉर्मली वोलेटिलिटी लेके आता है बाजार में। इस दिन इस समय के दौरान अपनी पोजीशन का ध्यान रखेंगे। 29 जून 2026 को मंडे का दिन है, बुध वक्री हो जाएंगे। यहां से बाजार नेगेटिव होना शुरू हो सकता है क्योंकि बुध बहुत समय बाद वक्री होंगे और 29 जून के बाद बाजार में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि 30 को राहु जो है, ट्रू राहु जो है वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, वहां पर भी हमें हलचल देखने को मिलेगी। तो ये एक आउटलुक है पूरा महीने का। जून का मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि एस्ट्रो यदि देखते हैं तो बुलियंस पॉजिटिव रहने चाहिए। यदि हम 31 मई का लेवल कंपेयर करेंगे और जून का एंड का लेवल कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है काफी कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए क्योंकि राशि एक्टिव है, पॉजिटिव एनर्जी कर्क राशि में है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जो कर्क राशि है वो जल तत्व की राशि है, ये भावनाओं को नियंत्रित करने वाली राशि है। और यहां पर यदि आपने डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा भी भावनाओं से काम लिया, पता कई बार होता क्या है, सिल्वर चला या गोल्ड चला, आपको लगा फोमो का शिकार हो गए, आपने एंट्री मारी ऊपर से सीधा नीचे, अल्टीमेटली जाएगा तो ऐसा ही ना, मीन ऐसा तो जा नहीं सकता, ऐसे ही जाएगा। ऐसा ना हो कि कहीं आप यहां पर फंसे हैं, फिर नीचे गिरे, फिर पोजीशन काटें और फिर ऊपर उठा के ले जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि इमोशंस की राशि है, चंद्रमा की राशि है, जहां पर तीनों की एनर्जी रहेगी। तो ये थोड़ा सा अपने लेवल देख के काम करिएगा। ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है। इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, ये इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।